Now, students, let's have a discussion on a very interesting topic. How many types of audit are there? So, 3 लेवल के ऑडिट अमूमन एग्जिस्ट करते हैं. रीजन कि जब भी आपके जो कस्टमर है उसने अगर आपको काम कुछ आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, तो उसके पास आपके प्रोसेसेस की मैच्योरिटी के अलावा या आपके प्रोफाइल के अलावा और कोई चीज व्यू करने के लिए नहीं है. यानी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस का या किसी भी आईटी अनेबल सर्विसेज वाली कंपनी का, वो ये होता है कि हाउ गुड देयर इंटरनल प्रोसेसेस आर. एंड और वो ये चीज प्रूव करते हैं विद द ऑडिट्स कि हमने रैंडमली ऑडिट्स किए और ऑडिट के बेसिस के ऊपर हमारे पास ये डेटा था और उसकी बेसिस के ऊपर वी आर क्लेमिंग कि वी आर स्टेबल और गुड और बैड व्हाटसोएवर वी आर कंपनी. नाउ ये चीज बहुत हेल्प करती है सप्लायर्स को, यानी जो आपसे सर्विस परचेज कर रहा है, whoever is investing in your company or whoever is purchasing any service from your company, तो उसके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि how good your internal processes are. यानी जो आप कमिट कर रहे हैं, would you be able to deliver? अब ये चीज वर्बली अप्रूव करना नियरली इम्पॉसिबल है. with the help of audit or with the help of the process, it become very easy actually. So 3 तरह के ऑडिट के टाइप्स होते हैं. जो सबसे कॉमन टाइप है ऑडिट का वो होता है फर्स्ट पार्टी ऑडिट. फर्स्ट पार्टी ऑडिट बहुत सिंपल होता है कि दिस थिंग इज विद इन द कंपनी. कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, फॉर एग्जांपल, उन्होंने डेवलपमेंट की, उन्होंने क्यूए का प्रोसेस किया, उन्होंने यूएटी की, उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया और एंड देयर वाज अ प्रोसेस, गुड और बैड, मैच्योरिटी लेवल को हम डिस्कस नहीं करते अभी, लेकिन देयर वाज एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस. So they internally verify the quality of their software product by doing the internal audit. यानी software house के ही within the company there are people who are doing the audit of their own people. यानी project के लोग अपना audit नहीं करते, just like independent auditors, any independent to any project, but this is within company. That's the first level of audit. Second audit होता है second party audit. ये बड़ा common है. मतलब कोई customer है, वो ये वेरीफाई करना चाहता है कि हाउ गुड द सप्लायर क्वालिटी इज, तो वो जाके वर्बली नहीं पूछेगा, वो प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करेगा या वो प्रोसेसेस को ऑडिट करेगा और वो ये या किसी को भेजेगा अपने बिहाफ पे कि जिस कंपनी से वो सर्विस परचेज कर रहा है या जिस भी कंपनी को वो कोई काम आउटसोर्स करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट आउटसोर्स करना चाह रहा है, तो जो डेवलपमेंट कंपनी है, हाउ दे विल इंश्योर दैट they will deliver on time and they will deliver with quality and so on. So ये अमूमन जो सेकंड टाइप का ऑडिट होता है ये बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर होता है कि सप्लायर ने यानी जो कस्टमर है वो ऑडिट करना चाह रहा है उस सप्लायर का जिसको उसने सिलेक्ट किया है टू परचेज और टू इन्वेस्ट और टू आउटसोर्स अ प्रोजेक्ट. तो ये सेकंड टीयर का ऑडिट होता है और ये एट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उस वक्त बन जाता है जब आपकी रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं. यानी रियल टाइम एप्लीकेशन से मुराद है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी हु इज हैंडलिंग द डेटा फ्रॉम द फ्लाइट्स. अब जो फ्लाइट्स का डेटा है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो कि अगर सही तरीके से कैप्चर ना हो तो रिस्क फैक्टर बड़ा आ जाता है. तो उस सेंस में जो कस्टमर है उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हाउ स्टेबल अ पर्टिकुलर सप्लायर इज इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग द वर्क ही और शी इज कमिटिंग. So that's a second level audit, यानी second party audit. Third party audit is basically कि इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल समझें कि एक कस्टमर है, उसने एक सॉफ्टवेयर जो कंपनी है उसको शॉर्टलिस्ट किया टू प्रोक्योर और टू आउटसोर्स हिज और हर वर्क. अब जो कस्टमर है उसमें खुद में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इवेल्युएट कर सके सप्लायर को या जो भी वेंडर है, तो उसने ऑडिट का काम करने के लिए एक और थर्ड पार्टी हायर की और वो जो थर्ड पार्टी उसने हायर की उसका काम ही ऑडिट करना है. तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट, यानी टीपीए भी उसको बोलते हैं कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी एट टाइम बोलते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट भी बोलते हैं. यानी एक ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के बिहाफ पे एक और कंपनी का ऑडिट करके उसके रिजल्ट शेयर कर रही है जिसने भी उसको कहा है ऑडिट करने के लिए. तो इन एसेंस जो कस्टमर है वो खुद ऑडिट नहीं कर रहा सप्लायर का, कस्टमर ने एक और कंपनी हायर की है और वो कंपनी कस्टमर के बिहाफ पे वेंडर के प्रोसेसेस को ऑडिट करती है
और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो शेयर कर देती है कस्टमर के साथ। ऐसी कंपनीज को अमूमन हम लोग रिकमेंडर कंपनीज भी बोलते हैं, यानी या यूं कह लें कि दीज आर दोज कंपनीज विच एक्चुअली प्रोवाइड कंसल्टेंसी, यानी दे एडवाइज द कस्टमर अबाउट द करेक्ट वन, कि कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए। यानी ये बेसिकली थर्ड पार्टी वैलिडेशन या थर्ड पार्टी ऑडिट का कोर काम होता है।